नमस्कार। एले अध्ययन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पाठ 5 वृंद के दोहे जिसका स्पष्टीकरण जिसका भावार्थ हम पढ़ चुके हैं बच्चों। स्वाध्याय हेतु जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, आज उसके प्रश्न उत्तर आज पढ़ेंगे, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्वाध्याय कारण लिखिए। पहला, सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। उत्तर, सरस्वती अर्थात ज्ञान के भंडार की एक विशेषता है कि इसे जितना साझा किया जाए उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान जानकारी साझा न किया जाए तो वह निरंतर घटता रहता है। व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। उत्तर, पहली बार कोई व्यापार यदि व्यापारी करता है तब वह कोई व्यापारी से छल कपट कर सकता है, क्योंकि वह नए व्यापारी से मिलता है। पर यदि व्यापार में व्यापारी दूसरी बार मिले तो उससे छल कपट करना असंभव होता है। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। आदर, निरादर, अस्त, उदय, कपूत, सपूत, पतन, उत्थान। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति पर आधारित है बच्चों। आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो अपने मन से अपना विचार जो है वो इसमें लिख सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर मैंने मार्गदर्शन के रूप में आपको बताया है कि प्रश्न इस प्रकार है। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य से बढ़कर बिना सोचे समझे कार्य करते हैं उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में परेशानी बढ़ जाती है और कई बार सफलता भी नहीं मिलती है, बल्कि नुकसान सहना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य की आमदनी कम होती है और खर्च अधिक होता है। ऐसे में यदि वह सतर्कता पूर्वक समझदारी से खर्च को सीमित नहीं कर पाता तो उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है, अर्थात अपने आय से ज़्यादा खर्च करने पर परेशानी बढ़ती जाती है, जिसमें अमन, चैन, सुख, शांति सब कुछ नष्ट हो जाता है और जीवन नरक के समान लगने लगता है। अतः परेशानियों से बचने के लिए चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए, इसलिए उसी में बुद्धिमानी है। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ भी बच्चों आपको अपने ही विचार लिखने हैं। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। ज्ञान से मनुष्य को अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान होता है। ज्ञान से बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। फिर ज्ञान ऐसी चीज है जिस पर साधक का स्वामित्व होता है। इससे ना कोई छीन सकता है, ना तो इसे कोई चुरा सकता है। ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन सुखद बन जाता है। दूसरी तरफ धन, संपत्ति व संपदा की चोरी हो सकती है, पर ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता। इसे तो जितना बांटा जाता है इससे उतना ही बढ़ोतरी होती है। ज्ञान आदान प्रदान करने से बढ़ता है। फिर ज्ञानी मनुष्य को सभी जगह आदर, सत्कार व सम्मान दिया जाता है। ज्ञान की पूंजी से मनुष्य को यश, कीर्ति और ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। अतः ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। अगला प्रश्न रसास्वादन, जीवन के अनुभव और वास्तविकता में परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, वृंद जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है कि मनुष्य को किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए और किस तरह से मनुष्य का जीवन सुख में होता है। इंसान खुशीपूर्वक किस तरह अपनी जिंदगी अर्थात जीवन गुजार सकता है। इस तरह की बातें वृंद जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। साहित्य संबंधी ज्ञान, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं समेत शिखरशन, भाव पंचा, श्रृंगार शिक्षा, हितोपदेश संधि, वृंद सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्सई, हितोपदेशक, भारत कथा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये,
दोहा छंद की विशेषता बताइए। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आगे भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर में देते हुए पाठ स्पष्टीकरण के साथ साथ आपको प्रश्नों के उत्तर भी मैं दूंगी। और अब मैं आपसे यहीं पे अलविदा लेती हूँ। यदि आपको कुछ भी समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न अगर आपको पूछने हैं, कुछ मन में शंका है, तो आप कृपया मैसेज करके उस प्रश्नों के उत्तर या आपके शंका का समाधान कर सकते हो। आज मैं आपसे यहीं पे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।